मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में शुरू ही अंतर्कलह अब सीबीआई के दरवाजे तक पहुंच गई है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत होते ही मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट लगातार चर्चाओं में आ गई थी। राजपूत समाज द्वारा इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के खुले विरोध के बाद जगह जगह पंचायतें भाजपा का माहौल बिगाड़ने में लगी हुई थी, जिसका परिणाम यह रहा कि भाजपा की सबसे मजबूत माने जाने वाली इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से चुनाव हार गए हैं। चुनाव में हार के बाद डॉक्टर संजीव बालियान ने आरोप लगाया था कि उनकी हार के पीछे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता और सरधना के पूर्व विधायक संगीत सोम भी एक मुख्य कारण हैं। संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। अगर माना जाए मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। संजीव बालियान के आरोपों के बाद संगीत सोम भी जवाब देने सामने आए। उन्होंने आरोपों को नकारा, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके लेटर पैड पर संजीव बालियान के खिलाफ एक पत्र बांटा गया तो उससे हंगामा मच गया। कि कल हमारे पूर्व सांसद जी ने एक प्रेस की है और उन्होंने प्रेस में एक आरोप लगाया है कि मुझे चुनाव संगीत सोम ने हरवाया है। चुनाव हराने और जिताने का विषय किसी के दिमाग में आता हो तो वो गलत है। क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता हूं, किसी कैंडिडेट के लिए काम नहीं करता, मैं कमल के फूल के लिए काम करता हूं। हम मुजफ्फरनगर की जो माननीय बालियान जी की हमारे भाई हैं, जो उनकी घर की विधानसभा है चरथावल और बुढ़ाना, वे उन्हीं दो विधानसभाओं पे हारे, तो उन्हें चिंतन मनन ये करना चाहिए कि आखिर मैं घर की विधानसभाओं पे क्यों हारा। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए, मीडिया के सामने मत रखिए, क्योंकि हम घर की लड़ाई बाहर नहीं ले जा सकते। और मैं विपरीत परिस्थितियों में, मेरी पर्सनल नाराजगी होने के बावजूद मैंने संजीव बालियान जी को सरधना पर चुनाव नहीं हारने दिया। संगीत सोम द्वारा बांटे गए लेटर के बाद राजनीतिक हलकों में तूफान खड़ा हो गया। समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद हरेंद्र मलिक ने इस पर चुटकी लेते हुए डॉक्टर संजीव बालियान को सलाह दी कि वे इस मामले में खुद जांच के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सिफारिश करें। मलिक साहब, संगीत सोम और संजीव बालियान का जो मामला चल रहा है आपसी मतभेद का, इसे लेकर के आप क्या कहेंगे? संगीत सोम की पीसी में जो पत्र बांटे गए हैं, आरोप संजीव बालियान पर लगाया गया है संपत्ति का, क्या कहेंगे? देखो भाई, ऐसा है, आपस में राजनीतिक लोगों को लड़ना नहीं चाहिए, शिष्टता बना के रखनी चाहिए। मैं तो दोनों से अनुरोध करूंगा, ये जानते हुए भी कोई बड़े नेता हैं, हमारी मानने के तो है नहीं और हमारी बात को भी अदरवाइज लेंगे, पर आपस में प्यार से रहे, ना लड़े तो अच्छा है। और जहाँ तक पत्र की बात है, कैसा कौन सा पत्र है भाई बताओ, पहले मुझे पता नहीं, ज़्यादा जानकारी। संगीत सोम की पीसी थी 2 दिन पहले, उस पीसी के अंदर कुछ लोगों ने लेटर बांटे थे मीडिया को। उसमें लिखा गया था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर किसी व्यक्ति ने, संजीव नाम के व्यक्ति ने संजीव बालियान को अवैध रूप से वहाँ पर संपत्ति दिलाई है, मुजफ्फरनगर में कई जगह संपत्ति दिलाई है, उसी के बारे में वो लेटर बांटे थे। वो झूठी आरोप झूठे थे जी। अच्छा, और भाई आरोप जैसे वो चिट्ठी तो है वहाँ, उसमें शिकायत भी बाकायदा संगीत सोम द्वारा दी गई है थाने में कि ये मेरे लेटर पैड का दुरुपयोग किया गया है, मेरे द्वारा ये नहीं बढ़ा। देखो ऐसा है, ऐसा ही प्रकरण एक बार मेरे सामने आया था जब मैं चेयरमैन था इंश्योरेंस कमेटी का, तो उसमें हम लोगों ने तो ये कहा था कि यद्यपि माननीय सदस्य ने अपने द्वारा पत्र को अपने द्वारा हस्ताक्षर न किया जाना बताया, परंतु मामला अत्यंत गंभीर है, आरोप गंभीर है, तो इसकी CBCID जांच करा ली जाए, क्योंकि केंद्र सरकार का मामला। अगर कोई पत्र ऐसा है, और भाई हम तो मान लिया संजीव बालियान जी पर झूठे आरोप लगाए, और झूठे आरोप लगाए तो उसकी CBI जांच करा दो, पत्र की, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर पत्र कोई गंभीर पत्र है, वो किसका है किसका नहीं है ये अलग मैटर है, पर जो आरोप है उनकी जांच करानी चाहिए, CBI जांच करानी चाहिए, और इन्हें खुद अपने आप
ये माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध कर लेना चाहिए कि मेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे गलत आरोप लगाए। यार राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आदमी रहे, उस पर फर्जी आरोप लगावे तो अपने आप को जांच के लिए प्रस्तुत कर देना चाहिए कि सीबीआई जांच करा दे तो पता लग जाए किन्ने दस्तखत करे, किन्ने बनता और आरोप क्या है, बस सही है गलत है इसका पता लगना चाहिए। अगले के कैरियर पर क्वेश्चन मार्क लग गया तो हमें तो ये लगा कि संजीव बालियान जी पे गलत आरोप लगाए गए, इसलिए इसकी सीबीआई जांच करानी चाहिए। संजीव बालियान जी को रिकमेंड करें ताकि पता लग जाए सही क्या है गलत क्या है। नवनिर्वाचित सपा सांसद की बात डॉक्टर संजीव बालियान को सटीक लगी और उन्होंने 2 पेज का पत्र गृह मंत्री अमित शाह को लिखा, जिसमें अपने ऊपर लगाए आरोपों पर सीबीआई जांच कराने देने की मांग की गई। इससे पहले इस पत्र को लेकर संगीत सोम ने मेरठ के थाना लाल कुर्ती में एफआईआर दर्ज भी कराई थी, जिसमें कहा था कि उनके लेटर पैड को किसी ने चोरी करके पत्र मीडिया में फर्जी जारी किया है। पत्र जारी होने के बाद संजीव बालियान से मीडिया ने पूछा तो संजीव बालियान ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन संजीव बालियान द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री को लिखी गई चिट्ठी ने मुजफ्फरनगर की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट लाती है और जो मामला धीरे धीरे शांत हो रहा था उसे फिर गर्मा दिया गया है। अब लोगों की नजरें रहेंगी कि आखिर सीबीआई जांच होती है या पत्र ठंडे बस्ते में चला जाता है, लेकिन संजीव बालियान की राजनीति के लिए यह पत्र लगातार प्रासंगिक बना रहेगा। हर न्यूज अपडेट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से ज्वाइन करें रॉयल बुलेटिन का व्हाट्सएप ग्रुप और पाएं हर खबर सबसे पहले अपने व्हाट्सएप पर। अपने आसपास की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रॉयल बुलेटिन और इस वीडियो पर कमेंट के जरिए अपनी राय देना ना भूलें।